सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो पुत्रदा एकादशी कब है? इस बार अगस्त महीने में पड़ने वाली एकादशी कब रहेगी? 15 या 16 अगस्त को सही डेट जान लीजिए, पूजा का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। इसके साथ ही और कई सारे अपडेट दोस्तों जो आपके लिए हम लेकर आए हैं। संतान सुख प्राप्ति के लिए क्या करना होगा, कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको बताएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप अंत तक दोस्तों देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संतान सुख और बच्चे की खुशहाली तरक्कियों से हर संकट से बचाने के लिए साल भर में महिलाएं कई व्रत रखती हैं, लेकिन इसमें से एक सावन महीने की पुत्रदा एकादशी भी है। सभी एकादशियों का अपना बड़ा महत्व होता है और इस एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी के व्रत का भी बड़ा महत्व है। आपको बता दें, अपने नाम स्वरूप संतान को अच्छा स्वास्थ्य दीर्घायु प्रदान करने वाला ये व्रत माना गया है। संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं ये व्रत करती हैं। तो आइए जानते हैं कि सावन महीने में पुत्रदा एकादशी किस तारीख को पड़ेगा। 15 तारीख को या 16 तारीख को? सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, क्या करे क्या ना करे, सब कुछ जानेंगे। श्रावण महीने में पुत्रदा एकादशी आखिर है कब? देखिए, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त 2024 को सुबह 10:30 बजे शुरू हो रही है और 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर समाप्त हो रही है। इसलिए लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि 15 को व्रत रखें या 16 तारीख को। लेकिन हम आपको बता दें, एकादशी का व्रत उदया तिथि में मान्य होता है, इसलिए सावन की पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। आप बिल्कुल भी 15 अगस्त को मत रखने लगिएगा। पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त को रहेगा। पूजा का जो मुहूर्त है वो सुबह 5:51 से लेकर सुबह 11 बजे तक रहेगा। ये बेहद शुभ संयोग है, बेहद खास है पूजा मुहूर्त। और व्रत का पारण आपको 17 अगस्त को करना होगा। देखिए, जितना व्रत रखना खास होता है उतना ही खास होता है व्रत का पारण करना, और वो भी सही समय पर। तो 17 अगस्त को सुबह 5:51 से लेकर सुबह 8 बजे के बीच में व्रत का पारण करिएगा। व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मण के लिए सीधा निकाल दीजिएगा, या ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे दीजिएगा, या ब्राह्मण को भोजन करा दीजिएगा। देखिए, मनाई क्यों जाती है सावन पुत्रदा एकादशी, इसकी कथा क्या है इसे जान लीजिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में खास होता है। जो व्यक्ति ऐश्वर्य, संपत्ति, स्वर्ग, मोक्ष सब कुछ पाना चाहता हो उसे भी यह व्रत करना चाहिए। इस दौरान जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा होती है। कहते हैं इनकी कृपा से सूनी गोद भी भर जाती है। यही वजह है कि सावन महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी महत्वपूर्ण होती है। ये व्रत कैसे करेंगे, इसकी विधि क्या है, इसे नोट कर लीजिए। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने वाले लोगों को व्रत में पूर्व दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी कि एकादशी के पहले वाला दिन सात्विक होना चाहिए। व्रती को संयमित होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। सुबह स्नान के बाद ही व्रत का संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करना होता है। गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत से भगवान नारायण की पूजा करनी होती है। संध्या काल में दीप दान के बाद फलाहार करना होता है। व्रत के अगले दिन द्वादशी में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराइएगा, या दान दक्षिणा दे सकते हैं, विदा कर सकते हैं। फिर इसके बाद ही व्रत का पारण करिएगा। मान्यता है कि इस विधि से पूजा पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जानिए व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इसे नोट कर लीजिए। आपको बता दें, पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले लोगों को व्रत के दौरान शकरकंद, कुट्टू के आटे, रोटी, दूध, दही और फल का सेवन करना होता है। इसके अलावा भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाकर सेवन करना चाहिए। मतलब कि ये चीजें ये फलाहार में आप खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि क्या ना खाएं। पुत्रदा एकादशी में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और एकादशी व्रत के एक दिन पहले से ही चावल को नहीं खाना होता है। इसके अलावा अन्न और नमक का सेवन भी वर्जित होता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से इंसान योनि के च्युत होकर अगले जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में मिलता है। साथ ही जातक को लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, मांस वगैरह भी नहीं खाना चाहिए। देखिए, इस दिन अगर आप भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं जो आप ध्यान से समझ लीजिए। स्नान करिएगा, माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की कमी ना हो। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले स्नान करिएगा। भगवान विष्णु को जो अर्पित होता है लाल कपड़ा, कपड़े में 5 कौड़ी बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करिए और इससे कुछ समय बाद अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इससे धन प्राप्त होगा, नहीं होगी कभी पैसों की कमी। ऐसा करने से साधकों को कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, धन के योग बनते हैं। तुलसी पूजा भी करिएगा। पति पत्नी को एक साथ तुलसी के पौधों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही पौधे पर एक लाल रंग का कलावा बांधिएगा, इससे सुख शांति बनी रहती है। विवाहित महिलाएं बता दें तो 16 श्रृंगार करके माता रानी की पूजा करें, माँ तुलसी माता की, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो एक अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रहेगा और विधि पूर्वक पूजा करिएगा, स्नान दान करिएगा। ये बेहद खास होता है और आपको पुत्र प्राप्ति होगी। आपका पुत्र जो है सुख, सौभाग्य, बुद्धि, धन हर चीज की प्राप्ति करेगा। ये व्रत इसीलिए मनाया जाता है, ये व्रत इसीलिए किया जाता है। दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।